हेलो गाइज, मैं मुकेश। आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीचमेंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए जो है 6.1 से जो आपका थेल्स प्रमेय है और थेल्स का जो विलोम है उससे जो रिलेटेड सवाल है आज हम लोग करने वाले हैं। और ये जो है सवाल अक्सर बोर्ड में पूछता है, तो 2024 एग्ज़ाम जो है बोर्ड का, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का इस टाइप का जो भी सवाल हो उसको बनाने में कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके लिए करके आज हमने 6.1 और 6.2 थ्योरम जो है उससे रिलेटेड कुछ सवाल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इस सवाल को देखना है और समझना है। और ये सवाल जो है 2 नंबर में अक्सर हर साल यानी कि जो है हर मतलब कि जो है सिटिंग में पूछा जाता है एग्ज़ाम का। तो जो है आप देखें कि किस प्रकार से ये सवाल बनता है, और इसको समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए आइए और देखते हैं इस सवाल जो है कैसे हल होता है। सवाल जो है कहता है, यदि एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप जो है थेल्स पर में नहीं पढ़े हैं और थेल्स का विलोम नहीं पढ़े हैं, तो मैं जो है इस वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप जाइए मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन और वहाँ पर जो है जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि ये सवाल जो है आपको आसानी से समझ में आए। तो ये जो सवाल है, ये सवाल में कहता है कि नीचे प्रत्येक चित्र में x का मान निकालें, जहाँ कहा यदि DE समांतर BC है। DE समांतर क्या है, यानी कि DE BC के समांतर में है। तो हमने चित्र यहाँ पर 3 चित्र लिया है, 3 फिगर लिया है आप लोगों के लिए, ताकि क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने A, B और C करके 3 चित्र लिया है, और तीनों में हम थेल्स प्रमेय ही लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय में जैसा कि आपको पढ़ाया गया होगा या आप पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं थेल्स प्रमेय को। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि किसी एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, और वह क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित होता है। किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वह दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अगर ये इसके समांतर है तो AD बट्टा BD और AE बट्टा EC कब होगा, जब DE समांतर BC होगा। यानी कि ये इसके समांतर होगा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, जो कि थेल्स का नियम है। ये जो है यानी कि थेल्स प्रमेय से है, यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वह दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और दोनों जो बिंदु से है भुजा यानी कि एक ही अनुपात में होता है। तो ये थेल्स का है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ABC में BC के समांतर DE है, और क्वेश्चन कहा भी दिया है कि DE समांतर BC है, तो हमें x निकालना है। यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी कि AD जो है, AD आपको ज्ञात करना है। तो कैसे, तो यहाँ पर दे रखा है कि DE समांतर है BC का। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर जो है हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि AD, अगर ये दोनों समांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होगा, तो AD बट्टा BD और AE बट्टा EC। तो AD में कितना है, x है, BD कितना है, 16 है, AE कितना है, 34 है, और EC कितना है, तो वो 17 है। अब यहाँ पर जो है जो कटेगा उसको काट देते हैं। 17 दूना 34, ये कट गया, तो बच गया 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो x बट्टा 16 और इधर बच गया 2 बट्टा 1, जो कि क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो क्रॉस गुना करने से x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 16 दूनी का यहाँ पर हो जाएगा 32। तो आपको x यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 32 होगा। जो x का वैल्यू यहाँ फाइंड करने के लिए कहा था वो हो गया। ये तो था पहला फिगर का। अब जो है सेकेंड में जो दिया हुआ है, तो सेकेंड में इस प्रकार से है, यहाँ पर भी DE समांतर जो है वो BC है। चूंकि DE समांतर BC, तो DE BC के समांतर है। जब भी कहेगा ये दोनों समांतर है, तो हम लोग भुजा अनुपातिक कर देंगे। यानी कि AD बट्टा BD
और AE बट्टा EC। तो AD का वैल्यू जो है वो x है, BD का वैल्यू जो है x + 7 है, और उसके बाद AE का वैल्यू जो है वो 9 है, और यहाँ पर EC का वैल्यू नहीं पता है, तो EC का वैल्यू हम लोगों को काहे कि यहाँ पर जो है AC दे दिया है पूरा 21, AC पूरा 21 दे दिया है, तो पूरे में से ये वाला भाग जो है इतना घटा देंगे, पूरा में से अगर इतना घटाएंगे तो ये EC मिल जाएगा। तो EC के लिए 21 - 21 यानी कि पूरा AC अगर बैठाएं तो ऐसे लिख सकते हैं, AC यानी कि पूरा में से AE को घटा देंगे, तो x बट्टा x + 7 और 9 बट्टा AC हो गया 21 और AE हो गया 9, तो x बट्टा x + 7 और 9 बट्टा 21 में से 9 गया तो बच जाएगा कितना, 11 में से 9 गया तो 2 1 यानी कि 12 बच जाएगा। अब यहाँ पर काटना है, तो काटना है तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा 3 चौक 4x बराबर क्या होगा, 3 को x से गुना करते हैं तो 3x, और फिर 3 को 7 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 4x ये अंदर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इधर 21, 4x में से 3x गया तो 1x बचा और इधर 21। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ भी x फाइंड हो गया, x निकालने के लिए कह रहा था। अब जो है तीसरा फिगर में क्या कह रहा है, तो तीसरा चित्र हम लोग देखेंगे कि तीसरा चित्र में जो है इसमें भी x का वैल्यू निकालना है। तो आप अब समझ गए होंगे जिस तरह से मैंने 2 सवाल को हल किया है, तो इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी हल होगा, जो कि आप लोगों को हल करके और कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, है ना। तो ये सवाल जो है 3 नंबर जो C नंबर है मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, और आप लोगों को इस सवाल को हल करके हमें कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आने वाला हो वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।